नमस्कार मित्रों, आज हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित गए हैं एक बहुत ही गहन विषय पे अध्ययन और आपको चर्चा करने के लिए। वो विषय है कि ग्रहण काल में कौन सा कार्य करना आपके लिए शुभ फलप्रद है, आपको कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य आपके लिए निषेध है, आपको नहीं करना चाहिए। तो इस पहलू पर दोस्तों हम आपसे इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। इसके लिए जो है सबसे पहले दोस्तों एक बात बताना जरूरी है आपको कि सूर्य ग्रहण जैसे जब लगता है तो इसमें 12 घंटे पहले इसकी छाया लग जाती है। तो छाया काल में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे न करने वाली निषेध क्या चीज़ें हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो एक बात है कि बालक, छोटे बच्चों को और वृद्ध जो कि उम्रदार काफ़ी वृद्ध हो गए हैं उनके लिए, प्लस गर्भवती महिलाओं को लिए ये जो है छाया काल में बोले खाना पीना उनके लिए वर्जित नहीं है। वो खा सकती हैं क्योंकि छोटे बच्चे नहीं रह सकते हैं, बड़े बुजुर्ग जो है 70 साल 80 साल 90 साल के हो गए हैं वो भी नहीं रह सकते हैं और गर्भवती महिलाएं भी नहीं रह सकती। लेकिन ग्रहण जब लग जाएगा तो उस समय गर्भवती महिलाओं को भी बोले खाना और जल पीना बोले उनके लिए भी बोले निषेध है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि किस कार्य को लेकर के जो है बात करते हैं हम कि भोजन जो है, एक तो ये हो गया कि भोजन करना जो है नॉर्मल व्यक्ति के लिए बोले निषेध है। दूसरी बात ये कि जब आपने भोजन मान लीजिए बना हुआ आपके यहाँ रखा है तो उसमें आप जो है क्या करेंगे बोले तुलसी की पत्ती डाल करके, जैसे दही भया, दूध भया, बनी हुई सब्जियां भई, रोटी है तो मान लीजिए बना हुआ रखा है तो उसके ऊपर रख करके उसको मजे में ढक करके आपने अगर रख दिया तो जो है तुलसी की पत्ती डाल देने से बोले वो उस पर ग्रहण का असर बोले नहीं होता है, उसको बाद में फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात ये दोस्तों बात करते हैं हम कि मान लीजिए कि अगर आपको जो है यात्रा करना है तो एक बात जान लीजिए, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए या कोई भी इमरजेंसी हो तो कोशिश ये करना है कि ग्रहण काल में, जो ग्रहण काल का 4 घंटे का 5 घंटे का समय जो भी है सूर्य ग्रहण का जैसे लग रहा है 21 जून को, तो बोले इस ग्रहण काल के अंदर बोले किसी भी प्रकार की यात्रा बोले करना बोले ये कहीं से भी शुभ फलप्रद नहीं है। तो यात्रा करने से परहेज करें और यात्रा को टाल देना ही आपके लिए बोले शुभ फलप्रद है। चलिए अब इसके बाद आती है बिजनेस की। तो किसी भी प्रकार के बिजनेस क्लास को कोई भी नई मीटिंग या कोई नए कॉन्टेक्ट के लिए जो है हम किसी बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं या कोई अपने डेवलपमेंट के लिए कोई मीटिंग कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम जो है टाई अप करने जा रहे हैं, उस पर हम मीटिंग करना चाहते हैं तो ग्रहण काल में, ग्रहण के दिन बोले ये भी कार्य करना बोले कहीं से भी शुभ फलप्रद नहीं होगा। आप प्लानिंग करेंगे अच्छे के लिए और सारा काम जो है बोले उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज इसका भी ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रहण काल में बोले किसी भी तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग, कोई भी शुभ कार्य बोले ये भी नहीं करना चाहिए। इसके संग संग अब बात करते हैं कि घूमना फिरना भया, शॉपिंग भई, मॉल में घूम रहे हैं बोले ये सब काम भी बोले पिक्चर थिएटर देखने जा रहे हैं, ये सब काम भी बोले ग्रहण काल में बोले नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक बात बताएं, आप जो है कभी जो है ग्रहण जब लगता है तो आप कोशिश करिए कि आपको जैसे सूर्य ग्रहण लगेगा तो सूर्य आप न दिखे आपको और आकाश की तरफ आप देखने की कोशिश करिएगा। तो आप देखिएगा उस समय कि आपको पशु पक्षी जो है उड़ते हुए पक्षी भी आपको उस समय नहीं दिखाई देंगे। खाना तो दूर गया, मतलब आकाश में पूरा सन्नाटा आपको दिखाई देगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब ये पक्षी, इनको इतना ज्ञान रहता है कि जो है ये चहल पहल बंद कर देते हैं, शांति से अपने घोंसले में जा करके बोले कहीं ना कहीं बोले छिप करके ग्रहण काल में बोले बैठ जाते हैं और प्रभु का स्मरण भी जरूर करते होंगे, इसमें दो राय नहीं। तो अब बात यह आती है
कि साहब जो है हम लोगों को भी बोले इस तरह की चीजें बोले नहीं करना चाहिए। अब एक बात आई कि गर्भवती महिलाओं को बोले किसी भी प्रकार का बोले जो है चाकू कैंची का काम, कपड़ा काटने का काम, कैंची से कुछ काट रहे हैं या चाकू से फल सब्जी काट रहे हैं, बोले ये सब काम बोले छाया जब से लग गई और ग्रहण जब तक लगा हुआ है उस समय बोले गर्भवती स्त्रियों को या किसी को भी बोले जो है सब्जी फल काटना ये सब काम बोले नहीं करना चाहिए। ये करना बहुत ही जो है गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत ही बोले खतरनाक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो है अपंग बच्चे पैदा होते हैं। अपंग का मतलब यह है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि नाक यहाँ से कटी रहती है, ओठ यहाँ से कटा रहता है, इधर से कटा रहता है, इधर से कटा रहता है, ऐसे कटा रहता है। तो ये चेहरे पे जो ये कटे कटे का जो निशान हो जाता है या वाकई में दो फाक में कटे रहते हैं। तो बोले ये क्यों होता है? ग्रहण काल में जो स्त्रियां बोले काटने का काम कर देती हैं या चौके चूल्हे में जो है सब्जी काट रहे हैं, फल काट रहे हैं या कैंची से कपड़ा वपड़ा काट रहे हैं, इस तरह की गलतियां जो कर देते हैं उसके कारण ये बच्चे पर, गर्भ में रहे बच्चे पर ये असर आता है। तो इसको हम शास्त्र के अनुसार जो है ये चीज जो वर्जित है ये बताना जरूरी है। होता क्या है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हम ये नहीं मानते, ये ऐसा भी होता है। बोले बात यह है कि आज का युग जो है बड़ी सीधी सीधी बात है दोस्तों कि तंत्र मंत्र जो साधना मेडिटेशन ये जो चीजें हैं बोले जो है लोग कहते हैं कि गुरुजी मंगल शनि इतने अरबों करोड़ों मील दूर बैठे हैं, उनकी लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है और हम ये कैसे मान लें? बोले साहब अच्छा चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आप कहते हो कैसे मान लें और उसका असर होता है हम कैसे मानें। तो हमने एक दिन शाम के समय जो है ग्रुप को बुलाया, हमने कहा भाई वो देखो क्या चमक रहा है। बोले गुरुजी ये तारा है। हमने तारा नहीं है, गौर से देखो इसको क्या है। तो तारे में और सैटेलाइट में फर्क ये होता है कि सैटेलाइट जो होती है वो स्टिल एकदम बल्ब की तरह से, जैसे लाइट की तरह से चमकती रहती है, उसमें झिलमिलाहट नहीं आती और तारों में झिलमिलाहट आती है। तो साहब क्या हुआ कि बहुत से उसमें इंटेलिजेंट थे, बोले ये सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो है ठीक है, मानते हैं सैटेलाइट है। तो क्या है कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे प्रकाश का सिद्धांत क्या कहता है, बोले कहता है कि जो चीज अगर हमको दिखाई दे रही है इसका मतलब है उसकी लाइट हम तक पहुंच रही है, इसलिए वो चीज हमको दिखाई दे रही है। अच्छा, सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनकी रोशनी, जिनका प्रकाश हम तक पहुंचता है और उसको हम महसूस करते हैं कि गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, बड़ा मनोहर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चांदनी रात है, तो इसको हम महसूस भी करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों कि हम इस बहुत ये इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट है, इस पे चर्चा इसीलिए करना जरूरी है, तंत्र मंत्र की बात। बोले साहब जो है बताया गया कि देखो ये तुम्हारा समय खराब चल रहा है, तुम इस मंत्र का प्रयोग करो। तो होता क्या है कि लोग कहते हैं कि मंत्रों से जो है क्या इसका प्रभाव जो है देवी देवता को सुनाई देता है। बोले हम आपको उसको समझाने के लिए एक आज की दुनिया में जो बच्चे हमारे जो जिनको की इन संस्कार की जानकारी नहीं होती, उनको समझाने के लिए हम एक बड़ा सरल जो है रास्ते और बड़े सरल माध्यम से बता रहे हैं कि गाली भी एक अपने आप में महामंत्र होता है। बोले कैसे साहब, क्या मतलब आपका कहने का मतलब कि महामंत्र होता है? बोले कहने का मतलब ये है कि आप बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में या अपने घर में और धीरे से एक आपका नौकर आया, कोई भी आपका एक आदमी आया और उसने धीरे से आपके कान में एक बात कही, बस सिर्फ इतनी सी कि बाबूजी या भैया आपको बाहर एक आदमी गाली दे रहा है। गाली शब्द केवल मात्र की गाली दे रहा है, कौन सी गाली दे रहा है, क्यों दे रहा है, कौन आदमी दे रहा है, ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, बस एक शब्द कि गाली दे रहा है। इतना कहते ही हजारों नाड़ियां, हमारे जो 76,000 नाड़ियां हैं, बोले तुरंत जो है हरकत में आ जाती है, तुरंत हम तैश में आते हैं कि कौन है जरा सा देख तो लें। तो एक शब्द मात्र जब गाली कान में पड़ी और उसने तुरंत जो है उसका प्रभाव दिखाया कि जो है हमने तुरंत हरकत में आ गए और तुरंत लड़ने मारने को तैयार हो गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम अमुक देवी और देवता का जब आवाहन के लिए सही समय पे सही ढंग से बोले उसके मंत्रों का जब प्रयोग करते हैं तो उसका असर और उसका जो है रिजल्ट बोले क्यों नहीं मिलेगा।
बस क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनसीन होती हैं और तुरंत उसका इफेक्ट बोले नहीं दिखाई देता है, बाद में दिखाई देता है। एक दूसरा उदाहरण और बताते हैं आपको। आप 500, 1000, 2000 का नोट लेकर के आप किसी एक मिठाई वाले के यहाँ चले गए साहब आप, और आपने कहा मुन करते रहिएगा, 2 घंटा आप खड़े रहिएगा और आपको कुछ नहीं देगा। जहां आपने उससे कहा कि 1 किलो जो है लड्डू बांधो जी, तुरंत वो पैक करेगा, आपको दे देगा, लीजिए बाबूजी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बोले मंत्रों का प्रयोग भी अगर उच्चारण उसका सही होगा और सही ढंग से आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट बोले निश्चित मिलेगा। अन्यथा आप मुनमुन करते रहिएगा और आपका जो है जब उच्चारण सही नहीं होगा तो उस मंत्र का आपको जो है रिजल्ट बोले कैसे मिलेगा, इम्पॉसिबल है। होता क्या है कि पता लगा साहब कि हमने कहा कि आप जो है ये पाठ करो, भाई ये पाठ करो, बड़े जो है परेशानी में हो, बड़े कष्ट में हो, चलो ये पाठ करो। कोई जो है बहुत पारिवारिक नाना प्रकार की अशांतियां हैं, चलो ठीक है, कह दिया कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। तो साहब जो है पता लगा कि हम पाठ करने बैठे और उधर देख रहे हैं कि बहू ने बोले दाल चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई। बोले अरे देख लो जी, अरे वो जा रहा है, वो देखो धोबी आ गया है, कपड़ा ले लो। अरे साहब हद हो गई। बोले पूजा पाठ करते समय एकांत रहे और एकांत का समय रहे और उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला न रहे तो सबसे बढ़िया समय इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म बेला जो होती है उस समय चिड़िया की कोलाहल भी बोले वो डिस्टर्ब करती है। तो दोस्तों इसीलिए ब्रह्म बेला का जो सुबह का समय होता है वो पूजा पाठ के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए और जो है मंत्रों के उच्चारण के लिए बोले सबसे उपयुक्त बोले माना गया है। अच्छा दोस्तों, तो बात यह है कि अभी तक हमने जैसे आपको बताया कि जो है मीटिंग्स जो है बिजनेस क्लास मीटिंग्स, बिजनेस वाले बोले ये सब करना उनके लिए जो है ग्रहण काल में बोले शुभफलप्रद नहीं है। इसके संग संग बोले एक्सपोर्टर्स की बात किया जाए कि एक्सपोर्टर्स को जो है अपना माल तैयार हो गया है, सब पैक हो गया है और पता लगा साहब कि हमें डिस्पैच करना है। तो छाया काल जब लग गई तो छाया काल जो है ग्रहण लगने से बोले 12 घंटे पहले लगेगी। तो उस समय से लेकर के बोले ग्रहण जब तक न बीत जाए तो बोले किसी भी प्रकार का जो है एक्सपोर्ट का काम में बोले डिस्पैच करने का काम भी इस ग्रहण काल में कतई नहीं करना चाहिए। अन्यथा आपका करोड़ों का माल जो है कहीं ना कहीं अगर फंस गया, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया, बोले इस तरह की चीजें बोले होने में कोई जो है बड़ी बात नहीं लगती है। दोस्तों अब बात करते हैं हम कि ग्रहण काल में ये तो हो गया। अच्छा, दूसरी चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट कि ग्रहण काल में बोले जो है नॉर्मल लोगों को बोले निश्चित रूप से बोले सोना नहीं चाहिए। करना क्या चाहिए, अब हम बात करते हैं इस पर। तो सबसे पहले एक बात कहेंगे कि ग्रहण जिस समय लग गया तो स्नान जो है ग्रहण काल में जरूर करना चाहिए सबसे पहले। और जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हैं और पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं अथवा या जो लोग जो है तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हुए हैं और जो लोग कुछ साधना या सिद्धि प्राप्त करने की इच्छुक हैं तो उनके लिए ये ग्रहण काल का जो समय होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इस काल में की हुई जो भी जो है ध्यान, कोई मंत्रों की सिद्धि करना बोले वो जो है समझ जाइए नॉर्मल अगर कोई भी नक्षत्र में, अच्छे नक्षत्र में अथवा आप जो है कुछ ही अवसर पे जैसे दीपावली, भाई दीपावली की रात्रि को जैसे सिद्धिदात्री रात्रि कहते हैं, तो ऐसे ऐसे समय में बोले जो सिद्धि करते हैं तो उसी तरह से बोले ये ग्रहण काल का भी बोले बहुत ही उत्तम प्रभाव मिलता है और इसमें सिद्धि में भी आपके बोले 1000 गुना पावर जो है इसका बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस काल में बोले जो है गायत्री की सिद्धि करना बोले बहुत ही अगर जो है उत्तम फल रहता है। जो भी दोस्त हमारे बोले ज्योतिष से इंटरेस्ट रखते हैं, तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाओं में इंटरेस्ट रखते हैं, तो एक बात जान लीजिए कि हर जो है तांत्रिक क्रियाएं या ज्योतिष की ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान को बढ़ाने के लिए बोले गायत्री को सिद्ध करना बोले निहायत ही आवश्यक है। और जिसने अगर गायत्री की सिद्धि कर लिया तो इसमें दो राय नहीं है कि उसके वाणी में बोले निश्चित पावर आता है। तो दोस्तों ये एक तो बात भाई है कि इस काल में बोले जो है आप मंत्रों की सिद्धि करिए। दूसरा कि नवग्रह तांत्रिक यंत्र भया या एक्सीडेंटल यंत्र भया के लोगों के अक्सर आपने देखे होंगे कार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उसके लिए यंत्र बनाते हैं और साल भर बना के रख लेते हैं, एक दिन में ग्रहण काल में कि साल भर बांटते रहते हैं।
और भी फ्री में देते हैं। नवग्रह तांत्रिक यंत्र बोले किस लिए होता है, तो पता लगा साहब कि जो है कोई अक्सर जो है मानसिक अशांति है और जो है मानसिक टेंशन में गुजर रहा है और बहुत उसकी जो है शारीरिक स्थिति भी बहुत खराब है, रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसके लिए भी जो है नवग्रह तांत्रिक यंत्र, अथवा नाना प्रकार से जो है वो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके संग संग चोट चपेट लग रहा है बार बार, उसके लिए बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, उसके लिए नवग्रह तांत्रिक यंत्र जो है बनाते हैं। अच्छा, अब दोस्तों इसके संग संग बोले एक आया कि वाहन यंत्र। बोले वाहन पे बोले अक्सर आपने देखा है कि जब लोगों की कार जो है चलते चलते एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट करती रहती है, तो उसके लिए जो है वाहन वाला यंत्र बनाया जाता है। तो ये सब चीजें बोले करना ग्रहण काल में आपके लिए बहुत ही शुभ फल समय है, और इसका ग्रहण काल का समय का जितना प्रयोग आप इस तरह की सिद्धि प्राप्त करने के लिए यंत्र को बनाने में लगाएंगे, ये आपके लिए हमेशा बहुत शुभ फलप्रद रहेगा। अच्छा, ग्रहण काल में एक चीज और कहना है कि ग्रहण काल में जितना पुराना वस्त्र आप अपने अगर जो चाहें यूजलेस है आपके लिए, उसको जो है फकीरों को, गरीबों को बांट सकते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ अन्न का जो है बोले वो भी जो है अपने हाथ से छू करके अपने परिवार के बच्चों से, अपने से पति से, अपने पत्नी से छुला करके उसको भी दान कर सकते हैं। यहाँ तक कि बोले तुला दान भी कहा गया है। तो बोले साहब जो है बोले अपने वजन का बोले जो लोग सक्षम हैं और जो है धनाढ़ हैं, पैसा खर्चा कर सकते हैं, तो वो जो है अपने बराबर का जो है अपने मान लीजिए 70 किलो है तो 70 किलो गेहूँ बोले ले लिया, मंगवा लिया पहले से, या चावल मंगवा लिया या चीनी मंगवा लिया, बोले इस तरह का जो है ये चीज़ें भी बोले छू करके ग्रहण काल में बोले इसको भी दान कर सकते हैं, फकीरों को बंटवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों जो हैं बोले ये करने से बोले अशुभ ग्रहों से रक्षा होती है, और ग्रहण के कुप्रभाव से जो है बोले आप जो है उसके प्रभाव से वंचित रहते हैं और आपके ऊपर उसका असर बोले कम पड़ता है। तो दोस्तों ये तो छोटी सी चर्चा भाई ग्रहण काल में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। चलिए फिर हम मिलेंगे आपसे किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए।